जी को लाइए। बधाई पहले तो अनुप्रिया, कल भी हालांकि हमारी बात हुई थी, कल भी मैंने आपको बधाई दी थी, पर पहले मैं सोच रहा हूं कि विपक्षी दलों का जवाब देने से पहले बता दीजिए शपथ ग्रहण कब है अनुप्रिया। मुझे लग रहा है कि बिहार में हलचलें बढ़ी हुई हैं। भाजपा कार्यालय में भाजपा की बैठक हो रही है, मुख्यमंत्री जी के आवास में भी बैठकें हो रही है। जितने भी दल की बैठकें हो जाएंगी और आपको जो नेता होंगे वो भी तय हो जाएगा। और मैं फिर कह रही हूँ, फिर आमंत्रण दे रही हूँ। डेट मुझे नहीं पता, डेट पता होगा तो मैं आपको पर्सनली भी मैं आपको ना आमंत्रण दूंगी, और सभी को आमंत्रण है, क्योंकि ये मैं फिर कह रही हूँ, ये जीत बिहार की जनता की जीत है। बिहार की जनता, भोली जो जनता है, बहुत मासूम है, बहुत सहज तरीके से सबको स्वीकारती है, सबको सुनती है। उसको जो बेवकूफ बनाने का प्रयास किया, उसने जवाब दिया है। और मैं भाटी जी के एक शब्द से इस्तेमाल करूं, भाटी जी ने उन्होंने शीशा शब्द का इस्तेमाल किया और कहा कि शीशा मुलायम होता है। शीशा कभी मुलायम नहीं होता है, और जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे पे पत्थर नहीं उछालते। मैं इसके संदर्भ में बोलती हूँ, इस जनमत ने कई बार लोगों को मौका दिया है, अलग अलग लोगों को मौका दिया है सत्ता संभालने का। आपने क्या किया अपने शासनकाल में, बिहार की जनता ने देखा। और जो आज जनमत है, जो जाति की रणनीति को बिहार की जनता ने, खासकर महिलाओं ने जो तोड़ा है, जो हमारे आप पे अभी हम उससे पहले भी वक्ता बोल रहे थे, नीतीश कुमार जी के 2 दशक के कामों ने महिलाओं को इतना आत्मसम्मान दिया है मानस जी, कि वो आज तय कर रही हैं कि उनके घर और उनके राज्य का मुखिया कैसे काम करेगा और किस दिशा में काम करेगा। पहली बात, मुझे लगता है कि ठीक है, हमारी जिम्मेदारी है कि 5 साल हमें सरकार चलानी है, और निश्चित तौर पे जिस वादों के साथ हम जनता के बीच में गए, और हमको पूरा करना हमारा एक प्रतिबद्धता भी है, और नीतीश कुमार जी का ट्रैक रिकॉर्ड भी है, क्योंकि हमने कई वादे ऐसे हैं जो पब्लिक डोमेन में नीतीश कुमार जी ने कहा था कि 5 साल रहेंगे ना नीतीश जी। मानक जी, मुझे लग रहा है आजकल आपका ये फेवरेट सब्जेक्ट हो गया, नीतीश जी शपथ लेंगे कि नहीं, नीतीश जी 5 साल नहीं। देखिए, अच्छा एक बात बताओ अनुप्रिया, ये मेरा सवाल नहीं है, मुझे लगता है शायद पूरे बिहार और पूरे देश की जनता ये जानना चाहती है, एक तो सीएम कौन बनेगा और दूसरा कब तक रहेंगे नीतीश जी सीएम। मुझे लगता है कि मानक जी, मुझसे ज्यादा आपने इस देश की राजनीति को देखा होगा, क्योंकि मैं जरूर उम्र में कम हूं तो अनुभव भी कम कह सकती हूँ। आपने देखा होगा कि इतना बड़ा जनमत किसी सत्ता में बैठे मुख्यमंत्री को नहीं मिलता है। और ये क्यों मिला है? क्योंकि देखिए, 2 कारण। एक तो मुख्यमंत्री जी का जो डेडिकेशन रहा, या मुख्यमंत्री जी का जो कमिटमेंट रहा, उन्होंने डिलीवर किया। दूसरा, डबल इंजन की जो सरकार है ना, वो बिहार की जनता उसी दिन तय कर दी थी। जब मैं बार बार इस बात को दोहराती हूँ, आप गौर भी कीजिए कि लोकसभा में जब बजट पेश हुआ था, तमाम लोगों ने कहा कि ये बिहार का बजट है, कि बिहार पीछे रहेगा। क्या बिहार के लोगों को हक नहीं है कि वो अपने लोग बिहार में ही रह करके अपने परिवार के साथ में अपने परिवार को पोषण करें? क्यों बिहार का लोग पूरे देश में, आज मैं इतना कहूंगी कि देश के कोई भी कोना बिहारी उसे नहीं अछूता है, और सभी बिहारी लौट आए तो बिहार, पूरा देश नहीं चल पाएगा। ये हमारे लिए दुर्भाग्य है। और ये दुर्भाग्य इसलिए भी है कि कई सरकारें ऐसी रही हैं जिन्होंने कभी इस पर काम नहीं किया। और मैं ये डेटा के साथ कहूंगी कि जो पलायन दर है, हमने इस पे काम करना शुरू किया है। और खासकर चिंतन मैं बताऊंगी कि जो जिस तरह से देश में एक स्वास्थ्य को लेकर के एक जो बीमारी फैली, उस पर नीतीश कुमार जी ने लगातार काम किया, और बिहार में कई ऐसे लोग वाजपेयी। मैं एक लास्ट में कहूंगी मानक जी, आरोप की राजनीति करना बहुत आसान है, पर देखिए जो आज हाल है ना, ये नहीं स्वीकारेंगे। लेकिन फ्रेंडली फाइट इनका लगातार रहा, 10 सीटों पे नहीं रहा। कांग्रेस की गलती क्या है ना, कांग्रेस 2014 से लगातार एक आरोप की राजनीति कर रहा है, चाहे वो आज तो सुप्रीम कोर्ट को भी इन्होंने कटघरे में कर दिया। सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाएंगे, सरकारी तंत्रों पर सवाल उठाएंगे, आप चुनावी प्रक्रिया में सवाल उठाएंगे, आप क्या कहते हैं कि आप पत्रकार पर सवाल उठाएंगे। और ये चाहते हैं बिहार में, अगर आरजेडी की जो भर पीटी है इस बार, सच में कांग्रेस की कारण पीटी है, ये कांग्रेस चाहती थी कि उसके नैरेटिव पे चले। और बदसूरता के दौर में आज कांग्रेस ने अपने साथ में आरजेडी को भी ले गए। वाजपेयी जी पहले माफी, मैं इतना एंड में आपके पास आया हूं।